नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सामान्य अध्ययन में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर रोज़ आप लोगों को सामान्य अध्ययन के जो जनरल साइंस है उस पर अलग अलग टॉपिक पर मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू नई नई इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ आप लोगों से। तो इसीलिए आप लोग मुझसे जुड़े रहना और आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी यूपीएससी, पीसीएस या जो भी आपके अदर कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें ये बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तो हर वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर स्टेप पर कुछ न कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज मैं शुरुआत करता हूँ जनरल साइंस पर आधारित टॉपिक रंजकहीनता की। रंजकहीनता को अंग्रेजी में अल्बिनिज्म भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना आप लोग। साइंस का टॉपिक है, बड़ा सिंपल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्तनी होते हैं, कई प्रकार से आप देख सकते हैं स्तनी होते हैं। जैसे पशु में भी स्तनी होते हैं, जैसे मानव भी स्तनी होता है। तो मानव में त्वचा, बालों और उसकी जो आँखों की पुतली का रंग होता है, राइट, वो रंग मिलेनिन एक पदार्थ होता है। मिलेनिन, इस मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही होता है। अब देखो, अगर ये मिलेनिन की अनुपस्थिति हो जाए शरीर में तो जो त्वचा होती है वो सफ़ेद सी, बाल सफ़ेद, और जो पुतलियाँ होती हैं, ठीक है, पुतलियाँ और रक्त कोशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं। तो इसी दशा को, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं, यानी एल्बिनिज्म इसी को कहा जाता है। अब देखो, मेरी बात पे आप गौर फरमाना कि भाई ये जो मिलेनिन होता है ना, ठीक है, जो हमारी आँखों, बालों और त्वचा के रंग को मेंटेन रखता है, इस मिलेनिन के संश्लेषण हेतु, ठीक है, यानी इसके सिंथेसिस हेतु टायरोसिनेज एक एंजाइम होता है। क्या बताया मैंने? टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगर ये टायरोसिनेज नहीं होगा तो भाई ये मिलेनिन का संश्लेषण भी नहीं होगा। तो इसीलिए इस टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो एक प्रबल यानी अंग्रेजी भाषा में डोमिनेंट प्रबल जीन के प्रभाव से बनता है। तो इस प्रकार से इस जीन का साथी अप्रबल यानी रिसेसिव, ठीक है, अप्रबल यानी रिसेसिव जीन रंजकहीनता का जीन होता है। तो इससे स्पष्ट है कि रंजकहीनता उन व्यक्तियों में प्रदर्शित होती है जिसमें दोनों सुप्त जीन एक पिता से और दूसरा माता से मिल जाते हैं। तो ये बात पे आप लोग बड़ा ध्यान देना, ठीक है। यानी रंजकहीनता उन व्यक्तियों में प्रदर्शित होती है जिनमें दोनों सुप्त जीन एक पिता से और दूसरा माता से, ठीक है, मिल जाते हैं। मानव की जितनी भी प्रजातियां हैं, ठीक है, ध्यान देना, मानव की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें लगभग सब में अगर देखा जाए तो 20,000 लोगों में एक जो है एल्बिनो होता है। एल्बिनो मतलब रंजकहीन होता है। तो 20,000 लोगों में एक रंजकहीन होता है,